पिछले 24 घंटे में 367 कोरोना के नए मरीज मिल चुके हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की रफ्तार प्रदेश में बढ़ती ही जा रही है। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो यूपी में 300 से ज्यादा नए केस आए हैं और मौतों की बात करें तो यूपी में 245 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या धीरे धीरे 10,000 होने के करीब है। यूपी में अब तक कोरोना के 9,237 मरीज हो चुके हैं। विगत 24 घंटों में कुल 371 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 3,553 अब तक कोरोना वायरस पॉजिटिव 245 लोगों की मृत्यु हुई है। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि परिवहन निगम बेहतरीन काम कर रहा है। स्टाफ मास्क पहनकर काम कर रहा है और बसों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अगर तेजी से बढ़ते केस की बात करें, कहीं भी संक्रमण की अगर चेन है तो उसके लिए जो है पूरी सावधानी बरती जाए। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसको प्रॉपरली देखा जाए और ये भी कहा है कि किसी भी रूप में किसी की भी जो है उपचार अच्छे से अच्छा हो और किसी की भी जान जानी नहीं चाहिए। बस्ती में कोरोना के 37 नए केस, जौनपुर में कोरोना के 25 नए मामले, गाजीपुर में मिले 21 नए कोरोना केस, कानपुर में कोरोना के 20 नए केस, संत कबीर नगर में कोरोना के 13 नए मामले, हरदोई में मिले 11 नए मामले, चित्रकूट में कोरोना के 11 नए मामले, देवरिया में मिले 9 नए मरीज, कन्नौज में 5, प्रयागराज में 3 नए केस, उन्नाव में 2 नए केस, संख्या हुई 43, हापुड़ में मिले 2 नए केस, भदोही में 2 नए कोरोना मरीज, मथुरा और फर्रुखाबाद में 4 नए केस, मेरठ में कोरोना से 31वीं मौत, झांसी में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। यूपी में तेजी से बढ़ती कोरोना की रफ्तार चिंताएं बढ़ा रही है। कोरोना के मरीजों की संख्या 10,000 होने के करीब आ गई है। ऐसे में प्रदेश सरकार सभी से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहने की अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो लगातार यूपी में तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर बम्पर केस सामने आए हैं। बस्ती की बात हम कर रहे थे, जहां पर बम्पर मामले हैं। जौनपुर में भी कोरोना के 25 नए मामले सामने आए हैं। गाजीपुर की बात करें तो 21 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अगर बात की जाए पिछले 2-3 दिनों की तो कोई दिन ऐसा नहीं है जहां पर बम्पर केस सामने ना रहे। उत्तर प्रदेश में संक्रमण का लगातार बढ़ता जा रहा है, जनजीवन सामान्य भी करना है और चुनौतियां भी बढ़ती हुई। जी हाँ, बिल्कुल। कल के मुकाबले आज देखिए दोगुने लगभग मरीज देखने को मिले हैं। कल 140 के करीब थे, जो कि अब तक के इस पीरियड में सबसे कम मरीज एक दिन में आए थे, लेकिन आज फिर से वो संख्या 300 के पार हो गई है। तो जाहिर तौर पर इस बात को महसूस किया जा सकता है कि संक्रमण बढ़ा है। तमाम ऐसे छोटे जिले हैं जहां पर बाहर से प्रवासी मजदूर पहुंचे हुए हैं और ये इंटीरियर यानी गांव, सुदूर गांवों तक अब ये संक्रमण रिपोर्ट किया जाने लगा है। और यही एक खतरे की घंटी है कि जो संक्रमण अभी तक कंटेमिनेशन एक हॉटस्पॉट एरिया शहरी क्षेत्रों में था, अब ये वहां से निकल करके ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच चुका है और इसीलिए इतने केसेस एक साथ दिखाई दे रहे हैं, रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अभिषेक, तो क्या माना जो है अब यहाँ पर रणनीति में बदलाव का भी वक्त आ गया है, क्योंकि बहुत कुछ अब यहाँ पर राज्यों पर है, स्थानीय प्रशासन पर है, और अगर छोटे छोटे जिलों में इतनी तेजी से संख्या बढ़ रही है तो अब वहां पर काफी कुछ सुदृढ़ करना पड़ेगा, काफी कुछ बदलना भी पड़ेगा। देखिए, अनलॉक 1 फेज में हम चल रहे हैं। लॉकडाउन फेज खत्म हो चुका है क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देनी थी, जनजीवन को सामान्य पटरी पर लाना था, लेकिन इस बात को कड़ाई से लागू करना जरूरी है। और ये जिलाधिकारियों को ये कहा भी गया है कि क्वारंटाइन सेंटर्स को मजबूती से चलाए जाए, आइसोलेशन को लेकर के काम किया जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराई जाए, सैनिटाइजेशन वर्क किया जाए और जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं उन जिलों में उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए, चाहे वो होम क्वारंटाइन में हो, फैसिलिटी क्वारंटाइन में हो या फिर आइसोलेशन में हो।
उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम को, इस चेन को मजबूत किया जाए। बिल्कुल ये कवायद होनी चाहिए अभिषेक, लेकिन लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। मेरठ से लगातार हमारे साथ संवाददाता नरेंद्र भी बने हुए हैं। नरेंद्र, अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो मेरठ तो हॉटस्पॉट बना ही हुआ है। तमाम सख्तियों और लॉकडाउन के फार्मूले के बावजूद भी नए मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन बुलंदशहर, संभल, सहारनपुर भी ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। यानी संक्रमण काल में कोई राहत पश्चिमी यूपी में नहीं अभी। देखिए, वेस्टर्न यूपी के कई सारे जिले हैं जिनमें आपने भी नाम दिए। बुलंदशहर में भी जो लगातार केस मिल रहे हैं और बल्क में केस मिल रहे हैं। एक जो कम्युनिटी स्प्रेड है उसकी तरफ पूरा वेस्टर्न यूपी जाते हुए दिख रहा है। और मेरठ में तो मौतों का भी सिलसिला जो है वो लगातार देखने में आ रहा है। कल भी 3 मौतें हुई और जो आंकड़ा था वो 31 तक पहुंच गया। गाजियाबाद के 4 मरीजों की कल यहाँ पर मौत हुई। तो अब स्थितियां ऐसी हो चली हैं कि ये नहीं समझ में आता कि जो सरकार ने अनलॉक 1 शुरू किया है उसको कैसे जमीन पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा नासाज हो चुके हैं। शहर में आप कहीं भी जाइए, कहीं भी खड़े होने की कोशिश करिए तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो किस चैन का हिस्सा रहा है या फिर वो कहीं ना कहीं से वो संक्रमित है, तो उससे आपको भी कोरोना हो सकता है। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं, बाजार खुलने की व्यवस्थाएं हैं, उसको अभी फिलहाल इम्प्लीमेंट करना दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तो अभी जो हालात हैं, कोशिशें जो हैं वो बिल्कुल कहीं भी जमीन पर नहीं उतरेंगी, क्योंकि जो सरकार की और प्रशासन की स्ट्रेटजी है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल है। नरेंद्र, उनका यही स्वास्थ्य विभाग स्थितियां का हैं कि कवायदें बहुत की जा रही हैं लेकिन कोरोना की गति रुकने का नाम नहीं ले रही। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। कोरोना संकट के कारण दिल्ली एनसीआर की सीमाएं सील है और लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम